हरे कृष्णा। हम सब की फेवरेट निर्जला एकादशी आ गई है। पूरे साल की सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट एकादशी है। खाली इस एकादशी पे अगर हम फास्ट रखते हैं तो पूरे साल की सारी एकादशी पे फास्ट रखने का फल जो है हमको मिलता है। लेकिन इस एकादशी में कंप्लीट फास्ट रखना होता है, पानी भी नहीं पीना होता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आप कंफर्टेबली इस एकादशी को जो है कंप्लीट कर सकें। हम जानते हैं कि एक साल में 24 एकादशी होती हैं और हम जो एकादशी का व्रत का पालन करते हैं उसमें हम अन्न नहीं खाते हैं कम से कम। लेकिन हो सकता है कि कभी गलती से कोई एकादशी टूट गई हो। आजकल चीज़ें जो हैं बाजार में इतनी शुद्ध भी नहीं आती हैं। हो सकता है कि अनजाने में कोई एकादशी टूट गई हो। ऐसे में अगर हम ये जो निर्जल एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो जो एकादशी हमारी टूट गई है उसका भी लाभ जो है हमको मिल जाता है। तो पूरे साल की सारी एकादशी का लाभ हमको मिल जाता है। बहुत फेमस स्टोरी है इसके पीछे आती है। एक बार महाभारत में जो हमारे भीमसेन जी हैं वो व्यासदेव जी से पूछते हैं कि मेरे से भूख सहन नहीं होती है, मैं एकादशी का पालन नहीं कर पाता हूँ। मेरे जो भी भाई हैं, मेरी माता हैं, सब लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तब व्यासदेव जी उनको इस एकादशी के बारे में बताते हैं कि 24 एकादशी में ये जो एक निर्जल एकादशी हमारी आ रही है, पांडव निर्जल एकादशी, इस पर अगर हम फास्ट रखें, कंप्लीट फास्ट बिना पानी के, तो हमको सारी एकादशी का पालन करने का जो है फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका नाम ही इसलिए है पांडवा निर्जला एकादशी। अब बिना पानी के पूरे दिन रहना हल्की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो एकादशी जो है उसको हम थोड़ा कंफर्टेबली जो है उसका पालन कर सकते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह से भगवान में लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस दिन भी एकादशी है, फॉर एग्जाम्पल इस साल जो है इंडिया में 31 मई की एकादशी बैठ रही है, तो उससे एक दिन पहले का जो भोजन है रात्रि का वो हमको नहीं करना है। दोपहर का ही सिर्फ भोजन करना है। यानी कि 30 मई को हम लोग लंच लेंगे। लंच में भी कोई बहुत हैवी छोले राजमा कोई ऐसी चीज़ नहीं लेंगे जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता हो या दिक्कत आती हो। हल्का भोजन लेंगे। उसके बाद जो शाम का डिनर है वो हम नहीं लेंगे, सिर्फ फ्रूट्स लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर को उसको डाइजेस्ट करने में लगभग 12, 15, 16 घंटे लग जाते हैं और उस प्रोसेसिंग में, उस डाइजेशन में खूब सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगले दिन भी सुबह हम जब फ्लश आउट करते हैं तो भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो हम ये चाहते हैं कि एकादशी के दिन हमारा शरीर जो है उस खाने को प्रोसेस ना कर रहा हो, जिससे कि पानी की ज़रूरत शरीर को ना पड़े। अगर हम ऐसा नहीं करते, कई बार भक्त बहुत गलती करते हैं कि रात को भर के खा लेते हैं या एकादशी शुरू होने से पहले सुबह जो है पेट भर के खा लेते हैं। उससे क्या होता है कि दिन में जब वो शरीर उस खाने को पचाता है, प्रोसेस करता है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी मिलता नहीं है। तो जो खून है, हमारा ब्लड है, वहाँ से पानी खींचता है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। मैंने खुद ये गलती अपने शुरुआती दिनों में करी है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। पिछले दिन दोपहर का खाना लेना है, हल्का लेना है, शाम को सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं ताकि जब हम हमारी एकादशी अगले दिन स्टार्ट हो तो हमारा पेट अंदर से खाली रहे। अच्छा, खूब सारा पानी पीना है। मतलब एक दिन पहले जब आप लंच लें उसके बाद स्पेशली आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिएं, मतलब सिप सिप करके पिएं और जितना हो सके जो हमारे मुंह का सलाइवा है कोशिश करें कि वो पानी में मिक्स होकर हमारे पेट में जाए। मतलब मुंह में पानी थोड़ा रोक के और फिर थोड़ा सलाइवा मिक्स हो, उसके बाद हमारे पेट में जाए। जितना ज़्यादा ऐसा करेंगे शरीर जो है उस पानी को रिटेन करेगा। अगर आप जल्दी जल्दी पानी पिएंगे तो जल्दी जल्दी निकल भी जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि पानी जो है वो शरीर के अंदर रुका रहे। इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पिएं, थोड़ा थोड़ा मुंह में रोक के उसके साथ अंदर लें। उसके बाद अगले दिन जो एकादशी है उसमें हमें पूरा दिन अपने आप को कंज्यूम रखना है, अपने माइंड को कंज्यूम रखना है, नहीं तो जो दिमाग है वो खाने की तरफ और पानी की तरफ भागेगा। तो हमको पूरा दिन जो है किसी ना किसी तरह से कृष्ण में अपने दिमाग को लगाना है। आप जप कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका ध्यान पूरी तरह से भगवान में रहे। और उसकी प्लानिंग जो है वो एक दिन पहले रात को ही कर लेना बेहतर है ताकि हमारा माइंड एकदम सेट रहे कि अगले दिन मेरे को अपना दिन ऐसे ऐसे निकालना है। मुझे जो है 4, 5, 6 घंटे जो है जप करना है, इतने घंटे जो है मुझे भागवतम पढ़नी है, इतने घंटे ऐसे करना है। तो जो प्लानिंग है वो हम रात को ही कर लें। उसके बाद अगले दिन सुबह को आपकी जो भी लोकेशन है वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से जब भी आपके यहाँ पे एकादशी स्टार्ट हो रही है उससे पहले ही हमको नहाना, ब्रश करना, सारे काम निपटा देना है। क्योंकि नहाते ब्रश करते टाइम मुंह में पानी जाएगा, वो ठीक नहीं है। तो एकादशी शुरू होने से पहले ही हमको सारे काम निपटा देने हैं। उसके बाद जो हमारा डेली रूटीन है
हैं, हम मंगला आरती करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, जप करते हैं, भागवतम करते हैं, जो भी डेली रूटीन है उसको फॉलो करेंगे। आप मंदिर के आसपास है तो बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर जाइए, मंदिर में मंगला आरती कीजिए। इस दिन मंदिर में मंगला आरती करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद जो आपने पिछले दिन प्लान बनाया था कि आज मैं ये करूंगा, उस प्लान के हिसाब से आप चलिए। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है कि अगर आपके घर में डीटीज़ हैं, मान लो जगन्नाथ जी हैं, तो उनको फास्ट नहीं कराना है, उनकी फास्टिंग नहीं है, तो उनके लिए तो आपको भोगा बनाना ही है। तो आप उनके लिए भोगा बनाइए और उस भोगा को उनको लगाने के बाद जो प्रसाद है उसको फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन खा लेना। पूरा दिन हम प्रयास करेंगे, अगर ऑफिस है छुट्टी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपका बिजनेस है या जो भी है, जितना ज़्यादा हो सके छुट्टी ले सकें या टाइम निकाल सकें। बेसिकली हम पूरा दिन जो हमने प्लान बनाया था उसके हिसाब से हम पूरा दिन प्रयास करेंगे कि कृष्ण में किसी तरीके से जो हमारी स्मृति है वो लगी रहे। आपको जप करना अच्छा लगता है आप वो कीजिए, आपको भगवान के बारे में पढ़ना है, सुनना है, कीर्तन करना है, जो भी करना है। कीर्तन में कई बार फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उससे थकावट हो सकती है, उससे प्यास लग सकती है, तो बहुत ज़्यादा लंबे देर तक कीर्तन ना करें, या बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ ना करें फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपको थकावट महसूस हो, जिससे आपको प्यास लगे, आपके पसीने नहीं आने चाहिए, है ना। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक जगह जितना हो सके एक जगह बैठकर वहीं पे जप कीजिए, वहीं पे अपना पढ़िए, वहीं पे सुनिए भगवान के बारे में। रात को कई बार भूख की वजह से नींद नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, रात को भी पूरी रात आप पढ़ के भगवान के बारे में जो है निकाल सकते हैं। अगले दिन आप देख लीजिए कि फास्ट ब्रेकिंग टाइम क्या है। तो फास्ट जो है हम वो लेमन और जैगरी, जो नींबू है और जो गुड़ है, उसको मिलाकर पानी में, उससे अपना फास्ट हम जनरली तोड़ते हैं। बेस्ट ये है कि अगर आपके पास जगन्नाथपुरी के प्रसाद के चावल हैं तो 1 या 2 दाने अगर आप उसके ले लें तो सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद आप जैगरी और नींबू इन दोनों के मिक्स से जो है अपना फास्ट तोड़ सकते हैं। थोड़े समय के बाद आप थोड़े से फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके थोड़े समय के बाद बहुत हल्का प्रसाद, खिचड़ी या कुछ ऐसी चीज़ लें, ज़्यादा स्पाइसी या फ्राई फ्रूट या कुछ इस तरह की चीज़ें मत लें, क्योंकि हमने पिछले दिन फास्ट किया ना, तो उससे हमारा जो लिवर है वो डिटॉक्स मोड में चला जाता है। ठीक है, वो उतना एकदम एक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर हम इतना कुछ हैवी फूड लेते हैं तो वो बॉडी एकदम से उसको पचा नहीं पाती है, वो ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे जो उस लीवर है उसको बैक लाना है। तो शुरुआत जो है वो हम जैसे पानी से करेंगे, फिर थोड़े फ्रूट्स लेंगे, उसके बाद जो है हम लाइट प्रसाद उस दिन दोपहर को लेंगे। जो मैंने आपको बताया है पिछले कई सालों से मैं खुद उसका पालन कर रहा हूँ और बहुत कंफर्टेबली, बहुत स्मूथली जो है ये निर्जल एकादशी जो है वो निकल जाती है। इस निर्जल एकादशी के इतने फायदे हैं कि उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। मतलब लिटरली इसमें ऐसा लिखा है कि जो निर्जल एकादशी का फास्ट करता है उसको कभी भी यमराज जी की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। केवल इस निर्जल एकादशी का फास्ट करने से सारे धामों की यात्रा, उनकी परिक्रमा करने का, सारी पवित्र नदियों में नहाने का जो है फल प्राप्त हो जाता है। जो हमारे अनंत जन्मों के पाप हैं, जो सुमेरु के पहाड़ के समान हैं, वो पाप जो है वो क्षण भर में जो है खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये एकादशी हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हमारी ये एकादशी करने से कृष्ण को प्रसन्नता होगी। ये सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये एकादशी का फास्ट करने में है। हम पूरा दिन 365 दिन प्रसाद पाते हैं, डेली पानी पीते हैं। क्या एक दिन हम ऐसा निकाल सकते हैं कि जो हमारा पूरी तरीके से कृष्ण के लिए समर्पित हो? क्या एक दिन हम कृष्ण के लिए फास्ट रख सकते हैं? ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछना चाहिए। इस एकादशी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसी के साथ साथ एक बात हो रहा है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और आपको नहीं आज निर्जल एकादशी, आज तो पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई छोटे बच्चे हैं, बहुत बूढ़े हैं, बीमार हैं, स्पेशली अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली निर्जल एकादशी भी अलग अलग लेवल पर मनाई जाती है। जो निर्जल एकादशी है वो तो सबसे बेस्ट है ही। उसके बाद सजल एकादशी होती है, मतलब नेक्स्ट लेवल ये है कि आप सजल, जल के साथ एकादशी करें। तीसरा लेवल ये है कि सफल, मतलब जल के साथ साथ आप थोड़े से फल भी ले सकते हैं। और चौथा ये है कि अगर किसी से बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा है तो वो प्रसाद भी ले सकता है, अन्न नहीं लेना है। एकादशी का जो प्रसाद हमारा होता है, जिसमें हम लोग सावक के चावल खाते हैं, कीनवा खाते हैं और कोट्टू का आटा, जो भी हम एकादशी के प्रसाद में खाते हैं आप वो खाइए, लेकिन अन्न जो है वो किसी भी हालत में नहीं लेना है। इट्स अ बिग बिग नो। ठीक है, अन्न जो है वो किसी भी हालत में आप मत लीजिए। प्रयास कीजिए जितना एकादशी आप कर सकते हैं उतना कीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि एकादशी का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। जो हम उपवास रखते हैं, उपवास, उप मतलब भगवान के पास वास करना, उनके पास बैठना।
तो जो एकादशी का पर्पज़ है वो ये है कि हम अपना पूरा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो कृष्ण के स्मरण में लगा सकें, कृष्ण से प्रेम करते हुए लगा सकें। फास्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि हमने निर्जल तो रखा लेकिन उसके बाद फिर हम इधर उधर पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं कि कितने घंटे बचे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे एकादशी हमको नहीं करनी है। अगर इतनी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है तो बेशक आप पानी पी लीजिए, लेकिन हमें जो है इस एकादशी पे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना है, उनके बारे में सुनना है, पढ़ना है, बोलना है। ये एक्चुअल मतलब है एकादशी का। और एक चीज़ और है, एकादशी अगर हम निर्जल रख रहे हैं तो हमारे अंदर उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि हम फ़ोन कर करके जो है डिवोटी से पूछ रहे हैं कि कौन कौन निर्जल एकादशी कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है, और सबको बताते फिर रहे हैं कि देखो मैं तो कर रहा हूँ, मेरी निर्जल एकादशी ऐसी जा रही है, आपकी कैसे जा रही है। ऐसा नहीं करना है। हम एकादशी अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, लोगों को, बाकी भक्तों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना उच्च कोटि का भक्त हूँ, मैं ऐसे एकादशी करूँ। ऐसा नहीं करना है। ऐसे एकादशी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी एकादशी बहुत अच्छी जाएगी। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सबकी एकादशी जो है बहुत अच्छी जाए, कृष्णमयी हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं भी अपनी एकादशी को बहुत अच्छे से निभा सकूँ। आपकी एकादशी कैसी गई या आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जनरली सारे कमेंट्स के ऊपर नज़र मारता हूँ, रिप्लाई करना संभव नहीं होता, लेकिन लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट जो हैं उनको पढ़ने का प्रयास किया जाए। हरे कृष्णा।